अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो आई थिंक आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सिंपल सी बात करेंगे बेटा, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है बेटा, है ना। ये क्या बेसिकली इट्स एन जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, यानी जितनी भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप देखेंगे वो एक्चुअल में इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाएंगे। ओके, और दूसरी बात बेटा आपको पता है जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है एक्स की ऐसी वैल्यू, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसमें हमारी इक्वेशन जो है जीरो के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर बात करें। अब देखो सपोज की बेटा, देखो सपोज करते हैं, मान के चलते लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोस। समझ रहे बात? अगर अल्फा और बीटा को हम इसके दो जीरोस मान के चलते हैं तो आपको पता है बट आपने ये पढ़ा था सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन, ये भी आपको आना चाहिए बेटा। सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा जो आपको होता था वो बेसिकली किसके बराबर होता था? नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी। ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान रखना हमें कोफिशिएंट लेना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा पार्ट उठा लेते हैं एक्स के साथ। ठीक है, तो रिमेंबर करना आपने कि यू हैव टू जस्ट टेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, तो माइनस बी अपॉन में ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इट्स क्लियर, दैट्स गुड। आपने दूसरा पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन, जीरोस का रिलेशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, आगे आपके काम आने वाला है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इन कॉन्सेप्ट को समझना है डीपली। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट भी करना है आपने। क्लियर बात होगी बेटा यहाँ पर? ये बात तो आपको समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब बेटा एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है ना, इस चैप्टर में एक तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है ना, कि इक्वल रूट्स गिवन हो तो क्या कंडीशन होगी, रियल रूट्स एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशंस होगी। ठीक है, और रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो तो आपको आई थिंक आते होंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, एक आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, देखो इतनी बात क्लियर है। अब सुनो बेटा, देखिए अगर बेटा हम नेचर की बात करें, नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आपको बेटा पता होना चाहिए यहां पर हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है बेटा, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी होता है। समझ रहे बात को? अब ये बेटा आपको पता होना चाहिए बी एक्चुअल में होता है क्या है। बी कुछ नहीं होता, आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है। एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई में आपका नंबर होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और दैट विल बी द वी। और ए क्या होगा बेटा आपका? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है दैट इज ए। और सी क्या होगा आपका बेटा? कांस्टेंट नंबर जो भी लास्ट में होगा। ठीक है, और यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी आपने। ओके, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला बेटा, इस पर डिपेंड करता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा। देखो अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है या जीरो से बड़ा आता है यानी पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा नेगेटिव आता है, लेस देन जीरो आता है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। रियल रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है रूट्स के बारे में, है ना। अगर नेगेटिव अब तक डिस्क्रिमिनेंट आता है तो इसका मतलब उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। अगर जीरो के इक्वल आता है तो इक्वल रूट्स होंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट्स इसके निकलेंगे। ठीक है, तो ये पता है ना आपको बेटा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? टू इक्वल एंड रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। ठीक है बेटा, ओके। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट बेटा आपने ध्यान रखने हैं। क्लियर है कि नहीं बात? समझ में आ रही बात?
ठीक है। और उसके बाद बेटा आपको जब रूट्स का नेचर पता चल जाए तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि इसके रूट्स क्या होंगे, यानी कि वेरिएबल की आपको वैल्यूज निकालनी है। आपको पता है मैक्सिमम 2 रूट्स निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नहीं, इट कैन बी इक्वल भी हो सकते हैं और इट कैन बी डिफरेंट, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो बेटा तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी सिर्फ आपने समझना है कि क्या क्या चीजें आपकी इसमें है। क्लियर है बेटा? डन? ओके डन। देखिए बच्चे, इस चैप्टर को लेके बहुत सारे बच्चे जो है पैनिक हो रहे थे कि इस चैप्टर में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है, और इतना ही करना है जितना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत भी नहीं, इस टाइम पे एक्स्ट्रा पढ़ के फायदा क्या है ना? जो पढ़ा होगा वो भी आपको नहीं आएगा। तो बात समझो बेटा, देखो जितना भी मैंने समझा आपको आई थिंक वो क्लियर हो गया नेचर और रूट्स के बारे में। अब बेटा आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था रूट्स निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या होता है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू नेगेटिव b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आता है, डिस्क्रिमिनेंट आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है बेटा, इस चीज का आपने ध्यान रखना। क्लियर है ना? ये तो हो गया आपका बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां से आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बाद आप जो है रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो बेटा आगे सुनिए। अब यहां पर कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से आइडेंटिटीज है? एक तो ये वाली बेटा, एक तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, दूसरा आपको ये वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला आपका दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला फॉर्मूला बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली आइडेंटिटी। अब इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें लिखते हैं हम a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना बेटा, जब आप फैक्टराइज करते हैं तो वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया बेटा टॉपिक्स क्या क्या है इसमें एक्चुअल में। देखो अब बेटा, देखो क्वेश्चन के जो टाइप बनते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे वहां पर आपको, और वहां पर उसकी जगह पे उस इक्वेशन में कुछ नंबर्स को मिसिंग कर देंगे, वहां पर k लिख देंगे, p लिख देंगे, और एक रिलेशन दे देंगे जीरोस के साथ, या फिर बोल देंगे कि जीरोस इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर बोल देंगे एक जीरो जो दूसरे का रेसिप्रोकल है, या फिर बोल देंगे एक जीरो जो दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम्स है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं जो कि आपके k की वैल्यूज या फाइंड आउट करने के लिए निकाले दिए जाते हैं। ठीक है, जिसको हम अभी कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, आप उनको समझेंगे डीपली। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट जरूर करके जाएंगे बेटा। क्लियर ना? आई थिंक बेटा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं क्वेश्चन सीरीज की, हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, बात करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बस इनको रिवीजन करते जाइए बेटा, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है आपने, बिकॉज अगर आपका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप इस चैप्टर का अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा। आप थोड़ा सा अगर इन केस अगर कोई बैकग्राउंड नॉइस आता है तो बेटा थोड़ा सा कॉर्पोरेट करेंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखो बेटा, क्या रहे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के की किस वैल्यूज पर इस इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था बेटा रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, देखो अब यहां देखे ध्यान से, तो हमने देखा हियर बेटा a कितना है, यहां पर a आपको पता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या है बेटा, कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब 1 है। आर यू गेटिंग नोट? एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर क्या है, 1 है, तो ये हो गया a1 हो गया। b कितना है, x का कोफिशिएंट यानी कि 4, और यहां पर c कितना हो जाएगा आपका, k हो जाएगा। इट्स क्लियर नोट? अब आपको पता है बेटा फॉर रियल रूट्स के लिए आपको पता है जो डिस्क्रिमिनेंट आपको होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन आपको पता है। अब आपने क्या करना है, b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पर, 4 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की जगह पे 1 एंड c की जगह पे क्या आएगा आपका। ठीक बेटा, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा जैसा आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करते हैं हम। देखो माइनस 4 की यहाँ रहेगा, 16 इधर जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब बात सुनो बेटा,
जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो ये जो आपका है ना, ये इनइक्वालिटी का साइन ये भी चेंज हो जाता है। देखो कैसे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये आपका आएगा 4k इज लेस देन इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा k लेस देन इक्वल्स टू 16/4। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, इसका मतलब k की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 पर ये रियल रूट्स आपको देगा। ठीक है, तो अगर लिखेंगे 4k लेस देन इक्वल्स टू 4 गिवन इक्वेशन ठीक है, 4k इक्वल्स टू रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0 आर रियल। ठीक है बेटा, तो बस ध्यान रखना है इस चीज के बेटा। ठीक है, सिर्फ आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा क्या रियल के बारे में, अगर बोलते इक्वल एंड रियल रूट्स तो बेटा आप इक्वल्स टू में 0 रखते हैं। आप क्लियर है कॉन्सेप्ट की नहीं है? ओके, तो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट डाउन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन को प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। ओके, चलिए बेटा देखो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, सीधी सीधी बात करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब क्या, मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ये आपस में क्या रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मींस अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1 अपॉन में अल्फा है। बात समझ आ रही? देखो देख बेटा, सुनो पहली बात तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हियर आप देखेंगे बेटा a क्या हो जाएगा, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 3, b कितना है आपका माइनस का 10 एंड c कितना है बेटा आपका k। ये आपको आना चाहिए बेटा पहले। ठीक, अगर सपोज करके चलते लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन b, एक को हम अल्फा मान लेते हैं एंड दूसरी को हम बीटा मान लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा होगा, देन आपको पता है बीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन में अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल्स है ना बेटा। अगर एक आपका अल्फा है तो दूसरा ऑब्वियसली बात है 1 अपॉन में अल्फा होगा, रेसिप्रोकल। अब सुनो बात बेटा, हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। आपने बेटा एक रिलेशन पढ़ा था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। सम ऑफ जीरोस यहां पर हमारे लिए हेल्पफुल नहीं, हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता होता है अल्फा इंटू बीटा हम कर देंगे। सी कितना बेटा k है और a कितना आपका 3 है। हो गया ना इजी। अल्फा की जगह पे आप अल्फा ही रहने दीजिए, बीटा की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन में अल्फा, k अपॉन में 3। अल्फा से अल्फा कैंसिल, फ्रॉम हियर यू विल गेट k इज इक्वल्स टू 3। दिस इज द फाइनल आंसर। क्या समझे बात बेटा, है कि नहीं है? क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगले टाइप के क्वेश्चन क्या मिल सकते हैं वो देखते हैं। तब तक के लिए पॉज कीजिए वीडियो को, नोट डाउन कीजिए उसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या गिवन हमें, इस क्वेश्चन में बोला गया x की वैल्यू हमें गिवन है 3। ठीक है, मतलब एक रूट हमें पता है इस इक्वेशन का, तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, अगर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि आपको एक रूट गिवन है और k की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है x की जगह पर उस वैल्यू को पुट करो और इक्वेशन को 0 के इक्वल कर दीजिए, वहां से आपका k निकल जाए। देखो हियर x इज इक्वल्स टू 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। देयरफॉर आपको पता है बेटा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर की जगह पे अगर हम वैल्यू पुट करें 3 माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा यहाँ से। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और ये हो जाएगा आपका 6k माइनस में 6 इक्वल्स टू 0। आपको पता है 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस 6k इक्वल्स टू में 0, 6k इक्वल्स टू माइनस 3, k इक्वल्स टू 3/6 और 1/2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई आपके 1/2 है ना। आप कह रहे होंगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना बेटा। अभी बेटा स्टार्टिंग है तो 2-3 क्वेश्चन हमने ईजी करवा दिए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू दैट। देखिए बेटा, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। हाँ देखो, अब बेटा इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला गया, आपको p की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन आपको इस तरीके से गिवन है। और क्या बोला गया, एक रूट जो है वो दूसरे का 6 गुना है, 6 टाइम्स है।
ठीक है, और यहां पर आपका रिलेशन लगेगा सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। देखो अब बेटा अगर ध्यान से देखें यहां पर तो देखोगे आप हियर इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे ए हमारा किसके बराबर बेटा, पी के बराबर है, बी जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना -14 है, और सी हमारा कितना बेटा 18 है, ठीक है। अब इसके जीरोस को हम लेट कर लेते हैं, लेट इट्स जीरोस या रूट्स बी अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको पता है अल्फा जो है, अगर फर्स्ट जीरो आपका अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, बीटा क्या आपका 6 टाइम्स ऑफ अल्फा है, बीटा इज 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो बेटा, अब यहां पर जो आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, उसको अप्लाई करेंगे हम यहां पर। देखो कैसे, आपको पता है बेटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस कि अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा होता है, जो कि किसके बराबर होता है बेटा आपका -b/a के बराबर, ठीक है। और अल्फा की जगह पे अल्फा लिखिए, बीटा की जगह पे 6 अल्फा लिखिए, ओके, और -b की जगह पे आएगा आपका -14 इंटू में माइनस तो 14 प्लस में हो जाएगा आपका, ए कितना आपका p है, तो क्या बेटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 अल्फा इक्वल्स टू में 14 अपॉन में p, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में p, यस और नो, चेक कर लो बेटा एक बार, 7 × 7 7 × 14, ठीक है, ओके। अब बेटा आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है आपका c अपॉन में a के बराबर होता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, अल्फा को भी ऐसे रहने दो, बीटा कितना था आपका 6 टाइम्स ऑफ अल्फा, ठीक है, c कितना आपका 8 है और a कितना बेटा p है, ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन में p, डन। अब लिखेंगे यहाँ पर 6 अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा आप 2 अपॉन में p लिखेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 इंटू में 4 अपॉन में p स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन में p, ठीक है, ओके। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, जाएगा 24 अपॉन में p स्क्वायर इक्वल्स टू में 8 अपॉन में p, ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 24 अपॉन में 8 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन में p, एक p से एक p कैंसिल हो गया, 8 3 से 24 हो गया, तो डेट मीन्स जो हमारा p है इक्वल्स टू कितना हो गया 3 हो गया, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर भी हो गया, डन, ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस बनने हैं एग्जाम में, ठीक है, ओके। आपको इक्वल रूट्स दे देंगे आपको, या इस तरीके से कंडीशंस मेंशन कर देंगे और बोलेंगे भैया k की वैल्यू निकालो, p की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बेटा आप अटेम्प्ट कर लोगे ना क्वेश्चन को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो एक बार देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, वो देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा आपको x की वैल्यू 2/3 भी गिवन है और x की वैल्यू -3 भी गिवन है, मतलब जो गिवन इक्वेशन आपकी है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स आपको ऑलरेडी मेंशन है, एक आपका 2/3 एक आपका -3 है, ठीक है, और आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ पर भी एक काम कीजिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, सिंपल सी बात सुनो, देखो अगर बेटा आप ध्यान से देखें तो आपको गिवन इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस b इक्वल्स टू 0 आपको इक्वेशन दे रही है, ठीक है बेटा, और हमें क्या गिवन है, रूट्स गिवन है, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2/3 एंड बीटा इक्वल्स टू, बीटा को -3 एज्यूम कर लेते बेटा, ठीक है, ओके, क्लियर बेटा, ओके ओके डन, वेरी गुड। तो अल्फा आपका बेटा 2/3 हो गया, बीटा हमने -3 यहां पर एज्यूम कर लिया है। अब बेटा आपको क्या निकालना है, आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा आपने सम ऑफ जीरोस पढ़ा है, सम ऑफ जीरोस, अब बेटा सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है ना, यानी कि एक्चुअल में क्या है, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना a और b में यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज जो आपको देखिए -b की जगह पे आएगा आपका -7 और a की जगह पे बेटा a ही रहेगा, ठीक है। अच्छा ये हमें दे रखा सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है। अब बेटा आपको पता है अल्फा कितना है आपका 2/3 है और बीटा कितना है आपका -3 है,
दोनों को ऐड कीजिए और सॉल्व कीजिए, तो आंसर क्या आएगा देखो बेटा इसका। एलसीएम लेना आपको आता है, ये होगा 3, 2 प्लस में -9 इक्वल्स टू -7 अपन में a। अब आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा देखो बेटा। पहले तो ये हो जाएगा आपका -7/3 इक्वल्स टू -7 में a, -7 से -7 कैंसिल हो गया, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है कि नहीं? ओके ठीक बेटा। ओके अगर बेटा आपको कुछ क्वेरी होती है, कुछ आप और चीज़ें बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे इतनी बात क्लियर होगी। चलो अब बेटा हमें b की वैल्यू भी निकालनी है, तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है बेटा। कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या बेटा b है, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बेटा a है, और अल्फा कितना था बेटा, अल्फा था आपका 2/3 और बीटा कितना था -3। तो b आपको नहीं पता, 3 आप अभी आपने a निकाला था, a की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 3, 3 1 3 -1 तो ये आपका -2 इक्वल्स टू b/3। फ्रॉम हियर यू विल गेट b इज इक्वल्स टू -6, ठीक है बेटा। क्लियर है? ओके ओके तो बेटा ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बेटा, ठीक है, उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, अगर नहीं होता है तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ क्या मेंशन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस वन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बेटा देखो रियल इक्वल रूट्स की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। अब बेटा सुनो, जब भी आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी जाए तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपने a, b और c की वैल्यूज देखनी है। ऐसे नहीं करेंगे बेटा, गलत हो जाएगा नहीं तो। देखो सुनिए बात, आपको गिवन इक्वेशन इस तरीके से 2x + k - 1 + 2 = 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x² प्लस में 2kx प्लस में k² माइनस में k प्लस में 2 = 0। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो बेटा, अब एक चीज का आपने यहां पर बेटा ध्यान रखना है। देखो क्या ध्यान रखना है, देखो एक्चुअली बेटा क्या करना है ना आपने यहां पर, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो हियर आपको पता है x का जो कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है आपका a है, 1 है, ठीक है। और x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना बेटा जो आपका नंबर, उसे हम लिखते हैं b, ये तो आपको पता है। और अगर हम c की बात करें तो c क्या बेसिकली बेटा आपका कांस्टेंट टर्म होती है, ओके। और देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरी टर्म आपको दिख रही है, दिस इज बेसिकली द c। आई बात समझ में कि नहीं है बेटा? देखो बेटा हमें एक्चुअल में ना k की वैल्यू निकालनी थी और इक्वेशन हमें ये दे रखी थी, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, उसके बाद ही हम a, b और c डिसाइड करेंगे। डन, परफेक्ट, चेक कर लो, दैट्स गुड। चलो बेटा अब सुनो बेटा, अब एक्चुअल में क्या है यहां पर, फर्स्ट टर्म आप अच्छा अब सुनो बात बेटा, आपको पता है इक्वल रूट्स के लिए क्या होता है, फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स। आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा, आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 0 होता है, ठीक है। और यहां पर आपको पता है b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2k है, पुट द वैल्यू 2k² हो जाएगा आपका, माइनस में 4 इंटू a इज 1 एंड द c इज k² माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 4k²। ये देखो बेटा 4 पहले मल्टीप्लाई होगा k² से, 4k² आएगा आपका, 4 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -8 इक्वल्स टू 0। चेक इट आउट, 4k² से क्या 4k² कैंसिल हो जाएगा जी सर, तो 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 4k इज इक्वल्स टू आपका 8 हो जाएगा, यहां से k आ जाएगा आपका 8 डिवाइड बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k इज 2। क्लियर बेटा? ओके
तो बेटा इस क्वेश्चन में आपका ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है और किसके अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, इक्वल और रियल रूट्स के लिए ये कंडीशन आपकी होगी। परफेक्ट, दैट्स गुड। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन आपका है, अब बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना अब यहां पर क्या है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। प्रूफ वाले कैसे, देखो बताता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा? ओके देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द इक्वेशन दिस वन हैज इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट ये इसके इक्वल होगा। तो पहले बेटा इक्वेशन क्या गिवन है आपको गिवन है 1 प्लस में एम स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट्स क्लियर और नोट? बात समझ में आ रही? वेरी गुड। अब हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है बेटा। ठीक है? ओके। अब हमें कंडीशन एक और गिवन है भाई, इसके इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता है इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, आपको पता है फॉर इक्वल रूट्स जो आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स टू 0 होता है। इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है ना बेटे कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा यहां पर देखा जाए तो हियर जो आपका b है या a है, a क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 प्लस में एम स्क्वायर, और b कितना है बेटा आपका यहां पर 2m इंटू सी है। ठीक है, और बेटा यहां पर क्या है ना, एक्चुअल में ये जो c और दूसरा c जो डिफरेंट है इसको हम कैपिटल C ले लेते हैं, स्क्वायर। ठीक है बेटा? क्लियर? ओके, अब आपने क्या इन वैल्यूज को यहां पुट करना और इक्वल टू 0 कर देना। देखो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब बी स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे आप 2mc का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी की जगह पे आपका आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चेक इट आउट। डन? अब देखो ये जो हमारा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये 4 हमारा ऐसे ही रहेगा। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई हो 1 इंटू सी स्क्वायर, ये जगह आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जगह आपका प्लस में एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जगह माइनस में एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा? बात समझ में? अब आप देखिए बेटा ये लिखा आपने एम स्क्वायर सी स्क्वायर आपने लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कीजिए बेटा, ये जगह माइनस का 4 सी स्क्वायर प्लस का 4 ए स्क्वायर। नहीं समझी बात? ठीक है, फिर ये माइनस आपका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ? एम सी स्क्वायर के साथ। तो ये माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और साथ में क्या माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चेक करना बेटा, देखो एक बार। डन? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर से बेटा आपका 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस में माइनस में। ठीक है? क्लियर है बेटा? ओके। अब आपने लिखा माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर प्लस में 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या हम इसको ऐसे सकते हैं बेटा? 4 इसमें से कुछ कॉमन निकालते हैं, 4a स्क्वायर को बाहर निकाला, ये मिल गया आपको 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू में 4c स्क्वायर, माइनस 4c स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और आपने 4a कॉमन निकालते 4a स्क्वायर, तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो बेटा आपको पता है 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे सकते हैं बेटा? क्या सकते हैं? देखो a स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, और क्या हम यही प्रूफ करना था बेटा? देखना एक बार, हैंस प्रूव्ड। ठीक क्लास? बात समझ में आ गई? और ये हमें प्रूव करना। तो आई होप बेटा आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करके जरूर जाए बेटा। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्व फॉर एक्स वाले क्वेश्चंस, यानी कि हमें वहाँ पर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, और कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, अगर बेटा आपने इन टाइप्स के क्वेश्चन को समझ लिया डीपली तो गारंटीड है आप कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए इस चैप्टर का, उसको डेफिनेटली आप सॉल्व करेंगे।
ओके, तो मिलते हैं बेटा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।